चलें। ओके, वेलकम टू द वीडियो सीरीज़ ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आज की क्लास में आज के सेशन में हमने बजटिंग को कवर करना है, मटेरियल बजट। अच्छा, हम लास्ट वीडियो के अंदर ऑलरेडी बजटिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें कवर कर चुके थे कि कॉम्प्रिहेंसिवली हमने सेल्स को एस्टिमेट करना होता है। तो हमें फोरकास्टेड इनकम स्टेटमेंट बनाने होते हैं, फोरकास्टेड बैलेंस शीट बनानी होती है। तो फोरकास्टेड इनकम स्टेटमेंट के लिए हमें फोरकास्टेड सेल्स चाहिए, और फोरकास्टेड सेल्स के लिए हम सेल्स बजट बना रहे होते हैं। अच्छा, सेल्स बजट में बेसिकली एस्टिमेटेड सेल्स क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे एस्टिमेटेड प्राइस से, तो हमारे पास सेल्स बजट की फिगर आ जाएगी। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस हमें साथ ही साथ सेल्स के साथ साथ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की भी कैलकुलेशंस करनी होती है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड की भी फोरकास्टिंग करनी होती है। उसके अंदर मटेरियल से रिलेटेड चीज़ें आ रही होती हैं। तो हमें इनडायरेक्टली जो भी हमने हिस्टोरिकल डेटा की बेसिस पे इनकम स्टेट बैलेंस शीट बनाते वक्त किया हुआ था, वही चीज़ें यहाँ पर आ रही होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक प्रोडक्शन बजट की अगर हम बात करते हैं, तो प्रोडक्शन बजट के अंदर हम एक तरीके से देखा जाए तो क्या डिस्कस कर रहे होते थे प्रोडक्शन बजट के अंदर, कि कितने यूनिट प्रोड्यूस करने हैं। अगर आप यूनिट सेल करना चाहते हैं तो यूनिट प्रोड्यूस करने होंगे, ठीक है। अच्छा, यूनिट प्रोड्यूस करने के से लिंक क्या कर रहा होता है मटेरियल बजट। अगर हम यूनिट प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमने मटेरियल भी परचेज़ करना होगा। तो कितना मटेरियल हमें फोरकास्टेड वे में परचेज़ करना है वो भी मौजूद है। तो ये बेसिकली हमने पिछली वीडियो से या पिछली क्लास से हमने लिंक किया है। तो मटेरियल बजट के अंदर टेक्निकली हमारी रिक्वायरमेंट क्या हो रही होती है। मटेरियल बजट के अंदर हम बेसिकली क्या देख रहे होते हैं, प्रोडक्शन बजट से हम हेल्प लेते हुए जा रहे होते हैं कि हमें कितने यूनिट प्रोड्यूस करने हैं या कितने यूनिट सेल करने हैं। अब अगर मैं इस पर्टिकुलर एग्जांपल में मटेरियल बजट के कंटेक्स्ट में बात करूं, तो ये डेटा आपके पास मौजूद है, जो कि ये बेसिकली देखा जाए तो प्रैक्टिस क्वेश्चन 6 से रिलेटेड है। सॉरी, ये 8-3 है। और ये एक्सरसाइज मैं आपको करवा रहा हूँ हमारे बजटिंग के लेक्चर नोट्स के अंदर। जो बजटेड की गाइडेड एग्जांपल्स हैं, इन बजटेड की गाइडेड एग्जांपल्स में से मैं डायरेक्ट मटेरियल बजट जो कि 8-3 है वो करवा रहा हूँ। अच्छा, अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो इसमें क्या कर रहे हैं कि ये एक स्मॉल डिजिटल क्लॉक बना रहे हैं, और हर क्लॉक बनाने के लिए कितने बैटरीज रिक्वायर्ड है, 5 बैटरीज रिक्वायर्ड है। एक घड़ी बनाने में 5 बैटरीज रिक्वायर्ड है, जो कि आप $6 पर बाय करेंगे, ठीक है, और किसी ओवर सप्लायर से बाय करेंगे। तो आपके पास प्रोडक्शन की एस्टिमेशन तो दे दी गई है। आपके बैकग्राउंड पे कुछ सेल्स के टारगेट्स होंगे, उन सेल्स की टारगेट की बेसिस पे प्रोडक्शन रिक्वायर्ड प्रोडक्शन का हमने नंबर्स आपके पास आ गए प्रोडक्शन बजट से। तो ये बेसिकली प्रोडक्शन बजट बना के दे दिया गया है, ठीक है। प्रोडक्शन बजट क्या कह रहा है कि हम ईयर 3 के फर्स्ट क्वार्टर के अंदर इतनी यूनिट सेल आउट करेंगे, सेकंड में इतने यूनिट सेल आउट करेंगे, थर्ड में इतने यूनिट, फोर्थ में ये यूनिट। लेकिन ये यूनिट किसकी बात हो रही है, क्लॉक्स की बात हो रही है। जबकि अगर मैं रिक्वायरमेंट में देखूं तो रिक्वायरमेंट क्या कह रहा है कि इन घड़ी बनाने के लिए हमें मटेरियल का बजट बनाना है, लेकिन बजट किसका बनाना है, बैटरीज का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वन क्लॉक के लिए हमें कितनी रिक्वायर्ड बैटरीज रिक्वायर्ड है, 5 बैटरीज रिक्वायर्ड हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 1000 क्लॉक्स प्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ, मैन्युफैक्चर करना चाह रहा हूँ, तो इसका मतलब मुझे 5000 बैटरीज की रिक्वायर्ड होंगी। 40,000 अगर मैं क्लॉक्स प्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ तो 200,000 बैटरीज रिक्वायर्ड होंगी। तो ना सिर्फ फर्स्ट क्वार्टर में, थर्ड क्वार्टर में। तो हम यहाँ पर अब प्रॉपर स्टार्ट ले सकते हैं कि अगर मैं डायरेक्ट मटेरियल बजट की बात करता हूँ, लेट मी चेंज द पेन, डायरेक्ट मटेरियल बजट। तो डायरेक्ट मटेरियल बजट के लिए सबसे पहले मेरी यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या है, टारगेट क्लॉक्स, सही है, प्रोड्यूस के इतनी करनी है। तो यहाँ पर मैं क्वार्टर 1 का नंबर दे रहा हूँ, ये क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, और ये यहाँ पर इसको टोटल भी कर दूँगा। टोटल के कॉलम के हम आखिरी में देख रहेंगे। तो टारगेट प्रोडक्शन क्लॉक्स की प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट कितनी है, टारगेट क्लॉक ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। तो 40,000, 45,000, 55,000 एंड 60,000। लेकिन ये तो क्लॉक्स की क्वांटिटी है। वी ऑलरेडी नो
कि एक घड़ी पर हमें कितनी बैटरीज रिक्वायर्ड हैं 5, तो नंबर ऑफ बैटरीज रिक्वायर्ड इन ईच क्लॉक, तो ये 5 है, तो सिंपली 5 से इन सबको क्या कर दिया जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो वी विल बी हैविंग इन, यहाँ पे कैलकुलेटर से नंबर्स हम साथ साथ लिख देंगे कि 200,000 बैटरीज, तो टोटल बैटरीज नीडेड है। हमें मटेरियल परचेज करने के कंटेक्स में बात करनी है, लेकिन इतनी बैटरियाँ हमारे पास होनी चाहिए। 2,25,000 बैटरीज क्वार्टर 2 में, 2,75,000 बैटरीज क्वार्टर 3 में, और 300,000 बैटरीज क्वार्टर 4 में। अच्छा, ये तो टोटल बैटरीज हो गई। अच्छा, अब यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन है, और वो इन्फॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। द बैटरीज यूज इन प्रोडक्शन ऑफ क्लॉक समटाइम गेट टू हार्ड, मतलब कभी हमने ऑर्डर किया सप्लायर को और वो ऑर्डर डायरेक्टली फ़ौरन हमारे पास नहीं आया, ठीक है। तो ऐसी सूरत में एक तरीके से देखा जाए तो क्या कह रहे हैं, हमारे पास कुछ ना कुछ इन्वेंट्री हर वक्त होनी चाहिए ताकि हमारी प्रोडक्शन स्टॉप ना हो। तो इट इज़ नेसेसरी टू कैरी लार्ज इन्वेंट्री एज अ प्रिकॉशन, यानी हर क्वार्टर के स्टार्ट में कुछ ना कुछ ओपनिंग बैलेंस हमारे पास होना चाहिए ताकि हमारा प्रोडक्शन रिड्यूस ना हो। तो इसके बारे में क्या कह रहा है कि फॉर दिस रीज़न इन्वेंट्री बैटरीज एट द एंड ऑफ क्वार्टर, किसी भी क्वार्टर के एंड में फॉलोइंग क्वार्टर यानी नेक्स्ट क्वार्टर की जो नीड है, यानी सेकेंड क्वार्टर की जो नीड है उसका वो 25% फर्स्ट क्वार्टर का एंडिंग होना चाहिए, यानी जो थर्ड क्वार्टर की नीड है उसका 25% सेकेंड क्वार्टर के एंड में होना चाहिए, जो फोर्थ क्वार्टर की नीड है वो थर्ड क्वार्टर के एंड में होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एंडिंग हमारे पास कुछ ना कुछ होना चाहिए। अच्छा, अब मैं यहाँ पर ऑलरेडी एक चीज़ मैं बताना भूल गया, उसको मैं डायरेक्टली यहाँ पर वापस एक डिस्कस कर लेता हूँ। हम इस पॉइंट को वापस रिज्यूम करेंगे कि आपको याद होगा हमने एक चीज़ डिस्कस की हुई थी, यूनिट्स ओपनिंग प्लस यूनिट प्रोड्यूस्ड या परचेस्ड माइनस यूनिट्स एंडिंग इज इक्वल टू यूनिट्स सोल्ड। अब मैं सोल्ड करूँगा तो ये ट्रेडिंग बिजनेस हो जाएगा, मैं सोल्ड के बजाय कंज्यूम्ड कह दूँगा तो ये मैन्युफैक्चरिंग कंटेक्स्ट में आ जाएगा। तो अगर मैं ये कहता हूँ कि मुझे रिक्वायर्ड है, इसको ये तो हमने पास्ट में बात की थी, तो मैं कहता हूँ यूनिट्स नीडिड, तो इस यूनिट्स नीडिड के लिए यूनिट्स एंडिंग माइनस यहाँ पे आ जाएगा यूनिट्स परचेज्ड, ठीक है, यूनिट्स नीडिड फॉर प्रोडक्शन, और इसमें यूनिट्स ओपनिंग। तो यही वाली बात अगर मैं क्वार्टर 1 के लिए अप्लाई करूँगा तो ओपनिंग ऑफ क्वार्टर 1 प्लस परचेज ऑफ क्वार्टर 1 माइनस एंडिंग ऑफ क्वार्टर 1 इज इक्वल टू नीडिड ऑफ क्वार्टर 1 आ जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पर यही मालूम करना है कि मैं कितना परचेज़ करना चाहता हूँ। हमारे पास नीडिड मौजूद है, एंडिंग मौजूद है, ओपनिंग मौजूद है, तो हमारी मेन रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, परचेज़ मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, परचेज़ मालूम करने के लिए हम एक तरीके से परचेज़ यहाँ पर मालूम करने के लिए नीडिड में प्लस कर देंगे, क्या प्लस कर देंगे, यूनिट्स एंडिंग, और माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, यूनिट्स ओपनिंग। तो ऑटोमेटिकली हमारे पास यूनिट्स परचेज वाली फिगर आ जाएगी। तो यही चीज़ मैं यहाँ पर लिख रहा था कि ये प्रोडक्शन है। ओके, माय मिस्टेक, मैंने यहाँ पर हाफ वाली सिचुएशन की थी, ये हट गया, इसको वापस लेकर आ जाते हैं क्योंकि 55,000 क्वार्टर पेन के तौर पे बात करते हैं तो 60,000 रिक्वायर्ड थी, वो जो मैंने लिखा था वो मिट गया। पर क्लॉक हमें 5 की रिक्वायरमेंट थी, तो हम पर क्लॉक की बेसिस पे इसका मतलब टोटल बैटरीज नीडिड 2 लाख क्वार्टर 1 में, 2,25,000 क्वार्टर 2 में, 2,75,000 क्वार्टर 3 में, 300,000 क्वार्टर 4 में। लेकिन आप यहाँ पर अभी हमने इक्वेशन के लिहाज से देखा कि हम एंडिंग में हम क्या प्लस करेंगे, यूनिट्स एंडिंग और नीडेड में, तो हमारे पास, और इसमें से हम माइनस कर देंगे, क्या माइनस कर देंगे, यूनिट्स ओपनिंग। तो हमारे पास बैटरीज
टोटल बैटरीज रिक्वायर्ड फॉर परचेजेस की फिगर आ जाएगी। तो हमें अब एंडिंग मालूम करना है, तो क्वार्टर 1 का एंडिंग किसके बराबर होगा, अभी हमने डिस्कस किया। क्वार्टर 1 का एंडिंग बेसिकली किसके बराबर होगा, ये जो ग्लिच है इसको मुझे एडजस्ट करने दें, मैं करके डिस्कस करता हूँ। कीप, ठीक है, यस, 2 से 3 मिनट और दे दें, यस। तो अगर मैं अब आता हूँ दिस मैंने ये कहा, ये भी कहा, ये भी कहा, उड़ गया वाई एक। ओके, नाउ तो यूनिट्स एंडिंग की अगर हम बात करते हैं तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये मौजूद था कि हर नेक्स्ट क्वार्टर का 25% पहले क्वार्टर का एंडिंग होना चाहिए। तो इसका मतलब देखें, मुझे क्वार्टर 1 में 2 लाख 2 लाख बैटरीज की रिक्वायर्ड है 40,000 क्लॉक्स प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन क्वार्टर 2 में मुझे 45,000 क्लॉक्स प्रोड्यूस करने के लिए 2,25,000 की बैटरीज की रिक्वायर्ड होगी। लेकिन सम टाइम डिले वाली बात की वजह से इशू ना हो, प्रोडक्शन स्टॉप ना हो, तो मैं इसका 25% अपने पास रखूँगा, यानी पहले से होना चाहिए, यानी इसका 25%। तो इसका 25% निकालने के लिए वी नीड कैलकुलेटर, ठीक है। तो 2,25,000 का 25% निकाला, 56,250 मेरे पास होना चाहिए क्वार्टर 1 में। फिर 2,75,000 का भी 25% 68,750 होना चाहिए, 68,750 होना चाहिए, ठीक है। और 3 लाख का 25% 75,000 होना चाहिए। लेकिन सर यहाँ पे हमें क्वार्टर 4 का भी तो एंडिंग रिक्वायर्ड होगा, तो उसके लिए हमें ये तो जिस ईयर का क्वार्टर 4 है उसके नेक्स्ट ईयर का क्वार्टर 1 की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो क्वेश्चन में मौजूद है। तो वो कितना है सर, 45,000 क्लॉक्स हैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया 2,20,000, यानी अगर मैं यहाँ पर नेक्स्ट ईयर का क्वार्टर 1 भी बनाता तो 2,25,000 आता। तो डैट मीन्स 2,20,000 का 25% 55,000 ये मैंने यहाँ पर एंडिंग कर दिया। तो टोटल डिज़ायर्ड इन्वेंट्री, ये टोटल डिज़ायर्ड इन्वेंट्री क्या शो कर रहा है, ना सिर्फ इस क्वार्टर की प्रोडक्शन बल्कि नेक्स्ट क्वार्टर के स्टार्ट में स्टॉप ना हो, वो भी कैलकुलेट हो जाए। तो इन सब को ऐड कर देते हैं, 2,25,000 प्लस 68,750, 2,93,750, 2,93,750, 3,50,000 और 3,55,000। अच्छा, अब यूनिट्स ओपनिंग की बात करते हैं। तो जो क्वार्टर 1 का एंडिंग होगा वही क्वार्टर 2 का ओपनिंग होगा। तो इसका मतलब ये जो नंबर है, मैं पेन चेंज कर रहा हूँ ताकि आपकी आसानी के लिए आ जाए, 56,250 यहाँ पर माइनस हो जाएगा, 68,750 यहाँ पर माइनस हो जाएगा, 75,000 यहाँ पर माइनस हो जाएगा। लेकिन सर फिर क्वार्टर 1 का ओपनिंग क्या होगा, भाई ये सवाल में मौजूद है 50,000 और ये बैटरीज ही है। तो 50,000 बैटरीज के कंटेक्स में 50,000 हमने यहाँ पर माइनस कर दिया। तो ये एक तरीके से आपकी टोटल इतनी रिक्वायरमेंट होगी। तो लेट्स कि सर 2,56,250 माइनस 50,000, तो सर 2 लाख, इस पे मैं वापस आ जाता हूँ रेड, सर 2,06,250, ठीक है। इसी तरीके से 2,93,750 माइनस 56,250, 2,37,500, और इसी तरीके से 3,50,000 माइनस 68,750, 281,250, और इसको कर दिया तो 2,80,000। लेकिन ये तो इतनी बैटरीज रिक्वायर्ड है, ये हमने बेसिकली मटेरियल बजट इन टर्म ऑफ क्वांटिटी कंप्लीट कर लिया। लेकिन सवाल में आपके पास क्या कह रहा है कि बजट बनाने के बाद टोटल परचेजेस भी शो करें। तो सिंपली एक बैटरी की प्राइस कितनी है,
ये बैटरी की प्राइस आपके पास यहाँ पर मौजूद है जो कि नज़र आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम परचेज़ करना चाहते हैं तो सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर प्राइस पर बैटरी 6666 से मल्टीप्लाई कर दिया तो सर ये फिगर 2,81,260 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो सर 16,87,500। सर 2,80,000 को हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1680 आ रहा है, 1680,000। सर 2 लाख, ओके 2,06,250 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया सर 1237 आ रहा है। तो 1237 से 1237 500 और 273,500 इंटू 6, आई होप मैंने सही किया है, 273,500 1641। तो डैट मीन्स ये परचेजेस आपकी अमाउंट है जो कि आपको पे करनी है, परचेजेस टू बी डन ऑन क्वार्टरली बेसिस। अच्छा, अब यहाँ पे टोटल का एक कंसेप्ट है वो डिस्कस कर देता हूँ। टोटल में थोड़े से टेक्निकल इश्यूज हैं और वो क्या हैं कि सर 40 + 45 + 55 + 60, एक मिनट, 60 + 55 + 45 + 40, एक मिनट, यस 60 + 55 + 55 + 40, तो 200,000 की हमने क्वांटिटी प्रोडक्शन में की है, 2 लाख, ठीक है 237 है, ओके माय मिस्टेक, कोई मसला नहीं, हम कर देते हैं। अच्छा, एक स्टूडेंट ने मिस्टेक आइडेंटिफाई की है तो ये इशू को एडजस्ट कर देते हैं। देखें प्लस एक कैलकुलेटर से वेरीफाई करते हुए आ जाते हैं ताकि जो वीडियो बाद में देखें। 293,750 माइनस 56,250, तो 237 था, मैंने जल्दबाजी में ये कर दिया, तो इसको सही कर लेते हैं। तो इसकी वजह से स्लाइड को थोड़े से नंबर्स आगे पीछे हो जाएंगे। तो यस 237,500 और 237,500 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो सर 1425 होता है। 1425 की फिगर यहाँ पर लिखनी है, पहले बता देते, कोई मसला नहीं, इतनी देर रिकॉर्डिंग में जा सकता है। 1425,000, ठीक है नाउ। अच्छा, ये तो 200,000 की टोटल प्रोडक्शन है जिसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो इसका मतलब 1 मिलियन आपको बैटरीज रिक्वायर्ड है। लेकिन यहाँ पर हम एंडिंग प्लस करेंगे। अब ये पूरे क्वार्टर का एंडिंग अगर देखा जाए तो ये 55,000 होगा, ये प्लस होगा तो 10,55,000 यहाँ पर आ गया। बैलेंसेस ऐड नहीं होंगे, सही है, टर्नओवर ऐड हो रहा होगा। तो ये 55 एंडिंग है जबकि ओपनिंग कितना है 50,000 है। तो ये यहाँ पर क्या, तो अब आप देख सकते हैं कि इन सब का समीशन ऑटोमेटिकली 1,05,000 आ रहा है और ये 6 से मल्टीप्लाई किया तो 60,30,000 की आपको परचेजेस करनी है। तो ये आपका मटेरियल बजट फाइनलाइज हुआ। तो मटेरियल बजट में सिर्फ क्वांटिटी के साथ साथ अमाउंट्स भी देखनी होती है कि हम क्वार्टरली बेसिस पे इतनी प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो इतना मटेरियल रिक्वायर्ड होगा, सही है। अगर हम क्वार्टर बेसिस पे इतनी प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो इतना मटेरियल रिक्वायर्ड होगा। इतनी एंडिंग डिज़ायर्ड इन्वेंट्री, यानी हर वक्त इतनी इन्वेंट्री आपके पास मौजूद होनी चाहिए, पहले से इतनी मौजूद है तो इतना परचेज़ करेंगे। और पर प्राइस पर यूनिट मटेरियल कितनी आ रही है, बैटरीज कितनी आ रही है, तो इसका मतलब इतनी परचेजेस आपने करनी है क्वार्टरली बेसिस पर। तो ये आपका बजट, मटेरियल बजट कंप्लीट हुआ। लेकिन एक और चीज़ भी साथ साथ देख लेते हैं। ये जो नंबर्स हैं ये देखें आपके सामने मौजूद हैं। मैंने जो एक्सरसाइजेज आपको दी हुई हैं गाइडेड एग्जाम्पल, इन गाइडेड एग्जाम्पल की एक्सरसाइजेज में साथ साथ आपके पास इसका सॉल्यूशन भी नेक्स्ट पेज पे मौजूद है।
तो यही नंबर्स यहाँ पर मौजूद हैं जो कि एक्सेल पे भी मैं बता सकता था, लेकिन मैंने वाइट बोर्ड स्टाइल्स पे वीडियो बनाना था तो वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई 20 मिनट की, लेकिन इस 20 मिनट की वीडियो के अंदर हमने मटेरियल बजट को कवर किया है। तो डेट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अच्छा, जिन्होंने शुरू में वीडियोस में एरर देख कर डिसकंटिन्यू कर दिया नहीं के बजाय आखिर तक देखा है तो देख लें, एरर्स एडजस्ट हो गया है। ठीक है, सो डेट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।